We give a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली हसन एंड वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो विद न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो मैं चाह रहा था कि एक आपको रिव्यू दे दिया जाए ताकि जिन बच्चों को अभी तक इसमें कोई डेफिशिएंसीज़ हैं या क्यूरीज़ हैं वो एक दफ़ा दोबारा से क्लियर हो जाएँ। हमारे चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट के अगेंस्ट मूव करना। जैसा कि आपके पास ये एक बेस है और इस बेस के साथ हमने एक धागे के साथ कोई एक बॉब या कोई पत्थर बांधा हुआ है। लाजमी सी बात है उसका वेट जो है वो टूवर्ड द ग्राउंड होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी एक ख़ास डायरेक्शन तक ले जाकर फ्रीली छोड़ देंगे तो लाजमी सी बात है ये इधर मूव करेगा, और जितना ज़्यादा ये थीटा होगा या जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अगेंस्ट ये इधर से इधर, फिर यहाँ से वापस, फिर इधर, फिर मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जो मोशन है, इस मोशन की टाइप को बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें 3 पोजीशन है, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। इस पोजीशन को बोलते हैं मीन और इन पोजीशंस को बोलते हैं एक्सट्रीम। मीन पोजीशन होगा और एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी। तो ये जो आपके सामने एक मॉडल सा बना हुआ है, ये जो मोशन है इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, या हम कैसे जान सकते हैं कि कोई बॉडी अगर इस तरह भी मूव कर रही है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। लेट्स सपोज आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, एक जो अ गर्ल बाउंस अ बॉल टूवर्ड द ग्राउंड, तो क्या बाउंसिंग बॉल की जो मूवमेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है की मूवमेंट है? तो हमने क्या कहा था कि नो, द मूवमेंट ऑफ अ बाउंसिंग बॉल इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं? नेसेसरी कंडीशंस की तरफ आते हैं। कंडीशंस हैं आपके पास 4। नंबर 1, आपके पास उस मोशन की वो जो बॉडी है उसकी कोई ना कोई मीन पोजीशन होनी चाहिए। द बॉडी मस्ट हैव अ मीन पोजीशन। देन द बॉडी मस्ट हैव 2 और मोर देन 2 एक्सट्रीम पोजीशंस। सेकंड वन, एट मीन पोजीशन, जहाँ पे मीन पोजीशन है, जब ये मूव कर रही होगी बॉल, तो मुझे ये आप बताने में इशू नहीं है और ना ही आपको समझने में होना चाहिए कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे आकर रुकती है दोनों जगहों पर और यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम स्पीड चूँकि यहाँ पर गेन करती है तो इसलिए इस मीन पोजीशन पर क्या होगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। एक चीज़ जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये कि एक्सेलरेशन शुड ऑलवेज बी मिनिमम व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो तो एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो तो वेलोसिटी मिनिमम होती है। सेकेंडली क्या है, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं कौन कौन सी, एक ये यानी पोजीशन 2 और पोजीशन 3, इस पोजीशन पर आपके पास वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी क्योंकि दोनों रुक जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं वो वाले टॉपिक्स जो आपने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे आपने किया है हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ के एंड पे आपने ये प्रूव किया था ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये एक्स ज़्यादा होना चाहिए, यानी जितना इसको ऊपर लेके जाऊँगा उतने ही ज़्यादा स्पीड से ये बॉल या बॉब जो है वो नीचे आएगी। सेकंड पे आपने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, ये आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आपने पढ़ा था बॉल एंड बाउल सिस्टम, जिसमें एक बाउल सा बना हुआ है और उसमें कोई बॉल है, उसको मूव करवाते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, देन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद पढ़ा था आपने प्रूव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपको सेकंड लेक्चर में जो है वो मिल जाएगा, एक कंप्लीट प्रूव मैंने करवाया था। फिर आपके पास एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रिपल टैंक। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है मैंने। रिपल टैंक एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल प्रीव्यू है, एक एक्सपेरिमेंट का, जिसके अंदर हम वेव्स जो हैं वो फिज़िकली प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आपने जस्ट क्या करना है अभी के लिए, जब तक लैब्स ओपन नहीं है तब तक आपने जस्ट ये करना है कि रिपल टैंक के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ 3 डेफिनेशंस हैं वो याद रख लें जो आपकी बुक पे लिखी हुई हैं। नंबर 1 रिफ्रैक्शन, नंबर 2
reflection, and number 3 डायफ्रैक्शन। ये 3 ऐसी डेफिनेशंस हैं कि जो आपकी बुक के लास्ट टॉपिक में हैं और ब्लू बॉक्सेस में ये कैश्ड हैं, आप इनको लाजमी कीजिएगा। तो ये आपके चैप्टर का पूरा व्यू है। आइंदा जितने भी चैप्टर्स होंगे इंशाल्लाह उनके लास्ट पे आपको इसी तरह एक रिव्यू दिया जाएगा। आई थिंक सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।